हेलो मार्वल फैन, वेलकम बैक। मैं मिनाल दे और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे बैटल जिसके बारे में हम सब पूछते हैं। ट्रिनिटी वर्सेस थॉर। एक तरफ है एसगार्ड का गॉड ऑफ थंडर और दूसरी तरफ है एक ऐसा न्यू सुपर हीरो जिसके अंदर 1 मिलियन सन एक्सप्लोडिंग की पावर छुपी है। दोनों ही इनक्रेडिबल पावरफुल है, पर अगर ये दोनों टकराए तो जीतेगा कौन? आज हम करेंगे डिटेल कंपैरिजन, पावर, फीट्स, वीकनेसेस और फाइनली कौन एक्चुअली सबसे पावरफुल है। चलिए शुरू करते हैं थॉर से। थॉर ओडिन सन, एसगार्ड का प्रिंस, ओडिन का बेटा और एक गॉड लेवल एवेंजर। उसके पास है मियोनियर, एक एन्चेंटेड हैमर जो उसे वेदर, लाइटनिंग और एनर्जी मैनिपुलेट करने की पावर देता है। थॉर के पास है ओडिन फोर्स, एक डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी जो उसे यूनिवर्स लेवल थ्रेट से फाइट करने की पावर भी देता है। थॉर ने गैलेक्टस, हल्क और एपोकलिप्स जैसे मॉन्स्टर से फाइट किया है और बार बार ये प्रूव भी किया है कि वो एक ट्रू वॉरियर है। एमसीयू में उसके पास सबसे पावरफुल वेपन है स्टॉर्मब्रेकर, जिसे उसने थैनोस को सारे इन्फिनिटी स्टोन के साथ हराया था। ऊपर से ये वेपन यूनिवर्स की चाबी भी है। अब बात करते हैं सिनिट्री की। सिनिट्री यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, एक अनस्टेबल ओवर पावर सुपर हीरो जिसे एक एक्सपेरिमेंटल सीरम ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, गिविंग हिम द पावर ऑफ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन। सिनिट्री के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट, टेलीपैथी और रीजनरेशन हीलिंग जैसे इंसेन पावर है। वो मॉलिक्यूल्स को भी कंट्रोल कर सकता है, इवन रियलिटी को बेंड भी कर सकता है। लेकिन उसकी सबसे डेंजरस चीज है द वॉइड। सिनिट्री के अंदर एक डार्क पर्सनैलिटी छुपी है जो डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। जब सिनिट्री कंट्रोल लूज करता है तो वॉइड पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन जाता है। अब इमेजिन करो थॉर वर्सेस सिनिट्री का बैटल। ये सिर्फ एक फाइट नहीं होगा बल्कि पूरा का पूरा मल्टीवर्सल लेवल क्लैश होगा। थॉर ब्रूटल स्ट्रेंथ और डिवाइन पावर्स का एक्सपर्ट है। वो काम और टेक्टिकल फाइटर है, बैटल टेस्टेड और फियरलेस भी है। वही सिनिट्री की अगर बात की जाए तो वो अनप्रेडिक्टेबल है। अगर उसने वॉइड को अनलिश कर दिया तो ना ही थॉर ना ही एवेंजर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। पर सिनिट्री की बिगेस्ट वीकनेस है उसका अनस्टेबल माइंड। अगर थॉर उसे मेंटली ब्रेक कर देता है तो शायद सिनिट्री खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकता है। अब अगर एमसीयू की बात की जाए तो थॉर यहाँ पे सबसे आगे है, क्योंकि एसगार्ड से लेकर अर्थ पे अपने भाई लोकी, डार्क एल्फ, अल्ट्रॉन, हेला, सटर, इवन थैनोस एंड गॉड जैसे पावरफुल बीइंग्स के साथ फाइट किया है और एक टूटे हुए सितारे की ऊर्जा को अपने बॉडी में प्रोजेक्ट करके स्टॉर्मब्रेकर जैसे एक डेडली वेपन को बनाना कोई आसान काम नहीं है। इवन जूस को भी टक्कर दिया है। वही सिनिट्री की बात की जाए तो सिनिट्री भी कम नहीं है। थंडरबोल्ट में वैलेंटिना ने खुद ये कहा था कि सिनिट्री का पावर सारे एवेंजर के पावर को मिलाकर अगर एक भी किया जाए तो भी कम पड़ेगा। और मूवी पे हमने ये देखा ही है कि सिनिट्री का वॉइड अगर अनलॉक हो जाए तो कितना तबाही ला सकता है। और एमसीयू में सिनिट्री को बहुत कम पावरफुल बताया गया है, क्योंकि एमसीयू में सिनिट्री के पास सिर्फ 1000 सन एक्सप्लोडिंग की पावर है, जबकि कॉमिक्स में सिनिट्री के पास 1 मिलियन सन एक्सप्लोडिंग की पावर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एमसीयू की बात करें तो थॉर यहाँ पे सिनिट्री से बहुत आगे है कंपेयर टू पावर्स एंड बैटल एक्सपीरियंस। अगर कॉमिक की बात की जाए तो यहाँ पे सिनिट्री का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। अब कॉमिक में सिनिट्री ने बेटा रेबिल जिसने थॉर को हराया था, सिनिट्री ने उसे डिफीट किया है। वॉल ब्रेकर हल्क जिसे एवेंजर, फैंटास्टिक फोर, इवन थॉर कोई भी नहीं रोक पा रहा था, उस टाइम भी सिनिट्री ने अकेले आके वॉल ब्रेकर हल्क को डिफीट किया है। एरिस जो कि गॉड ऑफ वॉर है और कार्नेज जो एक पावरफुल सिम्बियोट है, इन दोनों कैरेक्टर को भी सिनिट्री ने 2 हिस्सों में चीर के रख दिया था। और सीक्रेट वॉर्स इवेंट की मेन कैरेक्टर मॉलिक्यूलर मैन जो मल्टीवर्सल लेवल की थ्रेट है और जिसके पास किसी भी चीज की मॉलिक्यूल को कंट्रोल करने की पावर है, उसने सिनिट्री को सामने से ब्लास्ट करके दिया था। और सिनिट्री की रीजनरेशन पावर की वजह से वो वापस आता है और सेम तरीके से उसने मॉलिक्यूलर मैन को ब्लास्ट कर देता है, जो कैरेक्टर मार्वल की टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर थी। यानी अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि सिनिट्री कितना पावरफुल कैरेक्टर है कॉमिक में। और ये सिर्फ सिनिट्री ने खुद किया था। अगर वॉइड एक्टिवेट हो जाता है तब तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। पर कॉमिक्स में थॉर के साथ सिनिट्री का बहुत बार बैटल हुआ है और देखा जाए थॉर ने सिनिट्री को मल्टीपल टाइम्स डिफीट भी किया है, पर सिनिट्री वापस आ जाता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके वापस आता है। तो इस तरीके से बताना बहुत ही मुश्किल है कि इन दोनों कैरेक्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है या फिर कौन जीतेगा। अगर आप थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन यानी रून किंग थॉर की बात करो तो शायद सिनिट्री उसके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उस टाइम थॉर के पास लिमिटलेस मैजिक, रून पावर, ओडिन फोर्स, सब तरीके की डिवाइन पावर मौजूद रहता है। उस वर्जन को हराना सिनिट्री के बस की बात नहीं है। इवन कॉमिक में भी थॉर ने गैलेक्टस जैसे ओमेगा लेवल थ्रेट को डिफीट किया है। हल्क, एडम वॉर्लर, स्कारलेट विच,
ब्लैक विंटर इवेंट वॉइड को भी डिफीट किया है। सिनेट्री नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है और जिस टाइप की पावर लेवल के विलेन के साथ उसका फाइट हुआ है और उसने अकेले हराया है वो हम अनदेखा नहीं कर सकते। बट थॉर के पास पोटेंशियल ज्यादा है, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एमसीयू और कॉमिक में इन दोनों कैरेक्टर की जर्नी को देखा जाए तो बहुत ही अलग है। और इसलिए भाइयों और बहनों कंक्लूजन ये है, अगर फाइट कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो आता है तो थॉर के पास एज हो सकता है, लेकिन अगर सिनेट्री फुल पावर यानी वॉइड को अनलीश करके फाइट करने आता है तो लिटरली वो मल्टीवर्स या फिर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर डिपेंड करता है कि थॉर के कौन से वर्जन के साथ सिनेट्री का फाइट हो रहा है, क्योंकि रून किंग थॉर के आगे तो सिनेट्री बिल्कुल ही टिक नहीं पाएगा। तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा, थॉर गॉड ऑफ थंडर या फिर सिनेट्री द अनस्टेबल गॉड लेवल थ्रेट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ऐसे मार्वल कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।